हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। यह कहानी दिल्ली में रहने वाली 50 वर्षीय अनुराधा जी की है। वह एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी और उनकी बेटी पायल 27 वर्षीय एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी। पायल जब 5 साल की थी तब उसके पिता ने पुत्र नहीं होने के चलते अनुराधा जी को तलाक दे दिया था और घर से माँ बेटी दोनों को निकाल दिया था। तलाक के बाद अनुराधा जी ने गुजारा भत्ता लेने से इनकार कर दिया और पायल को अपने पास ही रखा। किसी तरह ब्यूटिशियन कोर्स कर अनुराधा ने अपनी ब्यूटी पार्लर खोल दिया। धीरे धीरे ही जिंदगी पटरी पर चलने लगी थी। तब से अनुराधा अपनी बेटी पायल को माँ और बाप दोनों का प्यार किया करती थी और अच्छे से पालन पोषण किया करती थी। माँ, मुझे नहीं जाना उनसे, तुम समझती हो ना, मैं डोर टू डोर प्रोडक्ट बेचने वाली सेल्स गर्ल नहीं हूँ। लो, अब ये सेल्स गर्ल तेरे दिमाग में कहाँ से आ गई? अरे लड़के के पास टाइम नहीं है तुझसे स्पेशल मिलने का, तो बुला लिया अपने ऑफिस, इसमें बुराई क्या है? माँ, ऐसे व्यस्त लड़के के साथ मेरी जिंदगी कैसे कटेगी? प्लीज माँ, कैंसिल कर दो ये मीटिंग। कैंसिल? ये भी कैंसिल, वह भी कैंसिल। तेरे इस कैंसिल के चक्कर में 5 साल निकल गए और तू उम्र के किस लेवल पर पहुंच रही है पता है तुझे? पायल ने सर झुका लिया। सच ही तो कह रही है माँ, न जाने कितने लड़कों को वह कुछ न कुछ बहाना बनाकर रिजेक्ट कर चुकी है। सच तो यह है कि वह अपनी माँ को अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहती। बेटी की चाह में पापा ने 22 साल पहले ही माँ को तलाक देकर माँ को कम अकेलापन दिया है, जो मैं भी उन्हें छोड़कर बिल्कुल अकेला कर दूं। आज पायल ने माँ को अपना फैसला सुनाने का निर्णय कर लिया। माँ, मैं उसी से शादी करूंगी जो मेरे साथ मेरी माँ को भी अपने माँ के रूप में स्वीकार करेगा और उसे अपने साथ रखेगा। अनुराधा जी अपनी बेटी के बचपनेपन पर खींच हो आई और बोली, मुझे कौन रखेगा अपने साथ? मैं उस लड़के से मिलूंगी, अगर उसे मेरी शर्त मंजूर हुई तो ठीक, वरना यह रिश्ता भी कैंसिल। तय समय पर लड़के से मिलने के लिए पायल उसके ऑफिस पहुंची। मीटिंग ओवर होने वाली है, वह 5 मिनट इंतजार कर लें। ठीक है। पायल सोफे पर बैठ गई। उसी सोफे के किनारे एक लगभग 52 की उम्र के आसपास एक संभ्रांत से अधेड़ सज्जन 2 साल के बच्चे को गोद में लिए बैठे थे। पायल को लगा शायद वह भी उस लड़के से किसी काम के सिलसिले में मिलने आए हैं, तो पायल ने हल्की सी स्माइल चेहरे पर फैला दी। बदले में वह भी मुस्कुराए और बोले, बेटा, इंटरव्यू के लिए आई हो? इंटरव्यू? जी हाँ, इंटरव्यू भी समझिए, लेकिन सिर्फ देने नहीं, लेने भी। इंटरव्यू लेने मतलब? वैसे मेरा नाम शिवनाथ है। पायल ने उनकी गोद में सोए बच्चे की तरफ इशारा करके पूछा, यह आपका बच्चा है? शिवनाथ जी बच्चे को सहलाते हुए बोले, हाँ, ये मेरा पोता है प्रिंस। आपने बताया नहीं इंटरव्यू लेने का मतलब? पायल ने शिवनाथ के चेहरे को ध्यान से देखा। शायद उनके चेहरे से उनकी नीयत को आंकते हुए कहा, बता दूं? अगर किसी अजनबी को बताने में संकोच ना हो तो जरूर बता सकते हैं आप। पायल ने मीटिंग रूम की तरफ देखकर कहा, जिससे ये बात करनी है वह भी फिलहाल अभी अजनबी ही है, अंदर मीटिंग में है। अच्छा, तब तो मुझे भी सुनने में कोई संकोच नहीं होगा। पायल ने अपनी शादी की शर्त वाली बात शिवनाथ को बता दी। पायल को लगा था कि शिवनाथ उसकी शर्त सुनकर हंसेंगे, लेकिन उन्हें ये बात बिल्कुल सही लगी और वह बोले, जब बेटा अपनी माँ का सहारा बन सकता है तो बेटी क्यों नहीं? उन दोनों के आगे कुछ और बात हो पाती, इससे पहले ही पायल का लड़के से मिलने का बुलावा आ गया। पायल ने रूम में प्रवेश किया। लड़का सामने कुर्सी पर बैठा अभी भी कुछ फाइलों पर नजर जमाए था। पायल की आहट पाकर उसने तुरंत फाइलें बंद कर दी और बोला, गुड मॉर्निंग, प्लीज बैठिए, ये लीजिए पानी। मोहित ने पायल को पानी का ग्लास देते हुए बोला, मेरा नाम मोहित है। पायल को लड़की का यह सलीका बहुत पसंद आया, लेकिन सिर्फ सलीका अच्छा होने से ही काम नहीं चलेगा, शर्त भी माननी पड़ेगी। पायल ने अपना परिचय देते हुए बोली, मेरा नाम पायल है। उसके बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी। कुछ देर बात करने के बाद पायल खुशी से खड़ी हो गई और बोली, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जाहिर है कि मोहित ने पायल की माँ को साथ रखने वाली शर्त के लिए हाँ कर दी थी। लेकिन आपको मेरे बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। मोहित ने खुशी से दोहरी हुई जा रही पायल के आवेग को ब्रेक लगा दिया। हाँ हाँ, जरूर जरूर बताइए। क्या आपको पता है कि मेरी शादी हो चुकी है?
और मेरा 2 साल का बेटा भी है। क्या? पायल की खुशी का गुब्बारा क्षण भर में बैठ गया। माँ ने ये तो नहीं बताया था। मेरी पत्नी माधुरी पिछले साल कार एक्सीडेंट में फास्ट ड्राइविंग का बहुत शौक था और वही शौक उसे। मोहित ने सर झुका लिया। आई एम सॉरी। मेरा बेटा प्रिंस शायद आपने देखा हो बाहर, वो मेरे अंकल की गोद में था। ओह, तो वह आपका बेटा और आपके अंकल थे। वेरी नाइस पर्सन। अच्छा, तो मैं चलूं? पायल ने उठने का उपक्रम किया। एक बात और मिस पायल, जैसी आपने शादी के लिए शर्त रखी है वैसे मेरी भी एक शर्त है। मोहित ने पायल को बैठने का इशारा करते हुए कहा। पायल गंभीर होते हुए बोली, आपकी शर्त? कोई दहेज की मांग तो नहीं है ना? नहीं, दहेज बिल्कुल नहीं। जैसे आप अपनी माँ के लिए सोच रही हैं, वैसे मैं भी अपने अंकल के लिए सोचता हूँ। वो मेरे पापा के दोस्त हैं। जब मैं 10 साल का था तब मेरे मम्मी पापा की डेथ हो गई थी। कुछ साल बाद मेरे पापा भी नहीं रहे। तब इन्हीं अंकल ने मुझे अपने बेटे की तरह पाला। अपने घर में बड़े बेटे की जिम्मेदारी निभाने में इतना डूबे कि ये अपने लिए समय ही नहीं निकल पाए और घर वाले सब अपना बनाने में लगे रहे। किसी ने अंकल का घर बसाने की कोशिश नहीं की। फिर उम्र निकल गई तो अंकल ने भी शादी के बारे में नहीं सोचा। लेकिन अब उनके जीवन के इस दौर में एक साथी होना बहुत जरूरी है। पायल ने गहरी ठंडी सांस ली और बोली, शर्त तो आपकी भी जायज है। हमारे लिए हमारे पेरेंट्स कितना सोचते हैं, तो हमें भी उनका ध्यान रखना ही चाहिए। उसके बाद पायल और मोहित ने 20-30 मिनट और बात की। फिर पायल मोहित के ऑफिस से बाहर आई तो देखा शिवनाथ जी सोफे पर मौजूद नहीं थे। घर पहुंचकर पायल ने अपनी माँ के हाथों को पकड़कर चूम लिया और माँ को लेकर डांस करने लगी। क्या हुआ? कि लड़का बहुत पसंद आया क्या? हाँ माँ, लड़का बहुत पसंद आया, मगर उससे ज्यादा पसंद है उसके अंकल। अनुराधा चिंतित हो उठी कि जाने क्या फैसला लेकर आई है ये पायल। उसके अंकल पसंद आए? मतलब अगले संडे मोहित और उसके अंकल हमारे घर आ रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। कम से कम तुमने अपनी वो खुराफती शर्त तो दिमाग से निकाल दी। अनुराधा चाय बनाने के लिए उठ खड़ी हुई। माँ, मोहित के अंकल शिवनाथ जी आपसे मिलने आ रहे हैं। पायल ने वहीं बैठे बैठे किचन में झांक कर कुछ तेज स्वर में बोला। हाँ, बिल्कुल आए, स्वागत है उनका। तुम दोनों की शादी पक्की करके ही रहूंगी इस बार। हाँ, आप हम दोनों का रिश्ता पक्का करना और हम दोनों आप दोनों का रिश्ता तय करेंगे। पायल की बात सुन अनुराधा कांप गया। जल्दी चलते हुए पायल के सामने आकर खड़ी हो गई। क्या बोला तुमने अभी? माँ, मैंने और मोहित ने आप दोनों की शादी करने का निर्णय लिया है। अनुराधा आगे कुछ ना बोल पाई। अनुराधा की जिंदगी में आने वाले रात दिन का अकेलापन उन्हें डरा रहा था। फिर भी बेटी की खुशी के लिए इस डर को अपने साथी बनाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। मगर बेटी ने उनके लिए वे सोचा जो एक माँ ही अपनी बेटी के लिए सोच सकती है। बेटी के भविष्य की चिंता, उसके आने वाले कल की चिंता। कुछ दिनों के बाद एक ही मंडप में अनुराधा की शादी शिवनाथ जी से हो जाती है और पायल की शादी मोहित से हो जाती है और फिर खुशी खुशी अपने घर विदा हो जाते हैं। शायद आज के बच्चे जानते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, इसे प्यार से जिए और खूब जियो। आखिरी सांस तक बहुत कीमती है, इसलिए हमेशा लव यू जिंदगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन दबा ले और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।